हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 चल रहा था डेसिमल का, तो उसमें हमने अब तक क्या सीखा वो देखते हैं। ठीक है जी, ये सेट नंबर 1 है। दो संख्याएं 35.21 और 72.8 है, तो उत्तर में दशमलव कितने स्थान पर आएगा। ये पूछ रहा है कि दशमलव किस स्थान पे लिखे, कौन से प्लेस पे लगेगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं, तो दशमलव से पॉइंट पहले गिन लो, 1 2 और एक इसमें है 1, इसमें दो संख्याएं इतनी है, तो अगर उनकी मल्टीप्लाई करी जाए, गुना करी जाए, गुना इसमें रह गया, दो संख्याएं ये और ये है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करी जाए, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुना करी जाए, तो स्थान कितने, जो पॉइंट है दशमलव है, वो किस स्थान पे आएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो दशमलव से पहले अंक गिनते हैं, ऊपर वाले के भी और नीचे वाली संख्या के भी। तो इसमें 1 2 3, तो 3 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका टाइम बचता है अगर ये आप ट्रिक सीख लेते हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन होता है और उनमें हम अधिक टाइम दे सकते हैं। किसी भी संख्या में कितने दशमलव लगाए जा सकते हैं। भाई कोई डिजिट दे दी, तो हम उस डिजिट में कोई भी नंबर है, तो उसमें आप कितने पॉइंट लगा सकते हैं किसी भी नंबर में। जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर दे दिया एक है, तो आप इसमें कितने पॉइंट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखे, कोई भी संख्या हो हमेशा उसमें हम 1 ही पॉइंट लगा सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट या दशमलव नहीं लगा सकते। ठीक है। 3 सैकड़े, 2 दहाई, 1 इकाई और 5,000वें का योग कितना होगा। तो स्टूडेंट अगर देखें, सैकड़े क्या होगा 300, दहाई कितना होगा 20 और इकाई 1। तो ये तो पॉइंट से पहले की संख्याएं हैं। और जो दशांक होती है, शतांक होती है, हजारवे होता है, वे पॉइंट के बाद की होती है। आप याद रखें इस बात को, दशांक, शतांक और हजारवे, 10,000वें, है ना, तो ये पॉइंट के बाद की होती है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 321 आ जाएगा, है ना। और फिर पॉइंट लगा के, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें इकाई नहीं होती। एक तो दशांक की जीरो आ गई, है ना, एक भाई शतांक की जीरो आ गई है, और हजारवे पे 5 आ ही गया, 5,000वें है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो जी इसका आंसर आ जाएगा 321.005। तो ऐसे आप याद करेंगे, या फिर आप ऊपर नीचे भी रख के ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट पॉइंट थ्री है, मल्टीप्लाई 0.003 है, फिर 0.003 है, तो इनका मान क्या होगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, अब 9 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, कितना आ गया 27। अब देखो पॉइंट, दशमलव कितने स्थान पे है उसे काउंट कर लो। एक तो यहां होगी, 1 2 3 4 5, देखो एक प्लेस पर तो यहाँ होगी, दो प्लेस पर ही होगी, 3 और 3 प्लेस पर ही होगी, तो 3 3 6 प्लेस पर होगी, है ना। तो 6 प्लेस पर पॉइंट लगेगा। अब देख लो 27, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पर पॉइंट लग गया, तो डी वाला आंसर हो गया। ठीक है जी।
दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2.50 है, उनमें से एक संख्या 0.5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट आप जानते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा, प्रोडक्ट में से कोई भी एक संख्या दे रखी, तो हम उसे जो भी संख्या दे रखी उस आंसर को उससे डिवाइड कर दें। तो यहां से दोनों संख्या दे रखी, दोनों पॉइंट की है, तो हमें इसका पहला पॉइंट हटाना होगा, इसका भाजक का, यानी कि डिवाइजर का पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाने के लिए हम इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई के चिन्ह के बाद 1 1 लगा हुआ है ऊपर नीचे, और फिर डिवाइजर में जितने प्लेस का पॉइंट होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो 1 प्लेस पे है तो 1 जीरो लगा के ऊपर नीचे एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं। अंश को भी हर को भी एक ही संख्या से हमेशा डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जो भी करते हैं दोनों को डिवाइड कर रहे तो भी एक संख्या से करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे तो भी एक ही संख्या से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब वो एक जीरो इनका आ जाएगी, 250 सेम का सेम लिखा है, एक जीरो लगा दी 10 की, और कैक प्लेस पे है 0.12, 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट के बाद में जीरो और पॉइंट की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 5 का आगे भी एक जीरो लगा दी तो इसकी भी कोई कीमत नहीं रही, और 5 5 जा 25, तो 5 आंसर आ गया, और ये रहा आपका डी वाला 5 आंसर। ठीक है, यदि 78.50 मल्टीप्लाई 10.0 का आंसर ये आता है ना, तो इन्हीं संख्याओं के पॉइंट बदल दिए तो ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो स्टूडेंट हमें देखना क्या, आंसर तो यही होगा, लेकिन इसमें पॉइंट का स्थान बदल जाएगा। तो यहाँ पॉइंट गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट 5 स्थान के बाद होगा। तो देख लो पॉइंट 5 स्थान के बाद कहाँ है, 1 2 3 4 5, और आंसर तो हमारा यही होना चाहिए सब जगह। ठीक है, कभी आंसर गलत दे रखा हो तो उसे भी चेक कर लेना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्हें ऐड करना। देखो देखने में तो लग रहा है कि भाई बहुत भारी सवाल है, बहुत बड़ा ऐड है ना, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है यहां तक की, भाई ये इकाई का अंक है, ये फिर 50 होगा, ये फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है एक तरह की, 1 0 2 0 3 0। तो आपको पता, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हो और जीरो सही क्रम में हो अपने, तो हम क्या करें, इन्हें नुक्के नहीं लिख दें, यानी कि 2854 ऐसा हो गए, और फिर पॉइंट के बाद में 5 है तो 5 लिखा जाएगा, यहाँ जीरो है तो ये नुक्का नहीं होगा, और ये यहाँ 2 जीरो है तो भी सेम का सेम रहेगा, तो यही नुक्का नहीं आंसर आने वाला है 2854, 2854.578। अगर आप इसे ऐड करके देखेंगे ऊपर नीचे लिख के तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये डिजिट दे रखी है इनमें सब में बड़ी संख्या कौन सी है ना। देखो स्टूडेंट आपको पता है पॉइंट से पहले होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट होते हैं, तो डेसिमल पार्ट हमेशा होल नंबर से छोटे होंगे, चाहे 1 ही क्यों ना हो, है ना। तो ये सब पॉइंट है, तो ये डेसिमल पार्ट है, ये 1 है, ये होल पार्ट है, तो ये इससे बड़ा है, ये भी डेसिमल पार्ट है तो इससे भी बड़ा है, ये भी डेसिमल पार्ट है तो 1 इससे भी बड़ा है, ये भी डेसिमल पार्ट है तो 1 इससे भी बड़ा है। तो जब होल नंबर है वो इन सबसे बड़ा ही होगा, चाहे संख्या कितनी भी हो, तो इसका बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो और भी क्वेश्चन ऐसा है जो नवोदय में किसी न किसी साल आए हैं, तो उनकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। ये भी किसी न किसी साल आए हुए हैं, लेकिन होता क्या है इनकी डिजिट चेंज हो जाती है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन करने का तरीका, नियम और मेथड सेम हमेशा के में ही रहते हैं, वे नहीं बदलते। आपको सिर्फ यही सीखना कि नियम क्या है, रूल्स क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।